राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जनादेश के साथ विजय श्री पाकर बीजेपी राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इन सभी के बीच छत्तीसगढ़ की एक सीट इस वक्त खास तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक बुरी तरह से चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ी बात यह है कि विधायक जी को जिस प्रत्याशी से हार मिली, उनकी कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रविंद्र चौबे को 5297 मतों से हराने वाले ये हैं बीजेपी के प्रत्याशी ईश्वर साहू, जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा, पेशे से मजदूर हैं और सबसे दुखद बात यहाँ ये है कि उनका बेटा दंगों में मारा गया। जानते हैं इनकी हैरान कर देने वाली पूरी कहानी विस्तार से। बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह रही कि रविंद्र चौबे को जिस कैंडिडेट से हार मिली, उन्होंने इससे पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। रविंद्र चौबे को बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने 5297 वोटों से हरा दिया। पेशे से मजदूर ईश्वर साहू के बेटे की इसी साल राज्य में हुई दंगों में मौत हो गई थी। इन चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी ईश्वर साहू को जहां 1,01,779 वोट मिले, जबकि रविंद्र चौबे को 96,593 वोट ही मिल सके। वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार रहे, जिन्हें 2,874 वोट मिले हैं। लेकिन ईश्वर साहू के जीवन से जुड़ा वो भयावह किस्सा जो अब चर्चा में है, उसकी वजह से ही शायद वो आज यहाँ पहुंचे। अप्रैल 2023 में साजा विधानसभा क्षेत्र के बिलनूर गांव में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल से मारपीट से शुरू हुई ये घटना सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू भी शामिल थे। रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया और इस घटना के बाद बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर साहू की बात करें तो नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक वो साजा के बिरनपुर प्राइमरी स्कूल से 5वीं पास हैं। उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये पैसा उनकी बेटे की मौत के बाद चंदे के तौर पर उन्हें मिला। वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उन्होंने आईटीआर फाइलिंग में 17,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की आय दिखाई है। हलफनामे में उन्होंने खुद को मजदूर बताया है। उन्होंने एक स्थानीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बताया था कि कैंडिडेट लिस्ट आने से 2 दिन पहले बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे शुरुआत में तो उन्होंने नकार दिया, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद उन्होंने इसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि साजा में प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी ये कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक हैं। अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो उनके बेटे भुवनेश्वर साहू के हर हत्यारे को जेल भेजा जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 90 विधानसभा सीट वाली छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 54 सीटें हासिल की, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को केवल 35 सीटों पर ही जीत नसीब हुई और संतोष करना पड़ा। वहीं एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिस्से में आई। इन चुनावों में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत राज्य के 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इसमें टीएस सिंहदेव के अलावा शिव कुमार डहरिया आरंग विधानसभा सीट, गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ विधानसभा सीट से, मोहम्मद अकबर कवर्धा विधानसभा सीट से, ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से, रविंद्र चौबे साजा विधानसभा सीट से, अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा सीट से, जय सिंह अग्रवाल कोरबा विधानसभा सीट से और मोहन मरकाम कोजागांव विधानसभा सीट का नाम भी शामिल है। बहरहाल 3 राज्यों एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खासकर बीजेपी के लिए कांग्रेस से सीधी टक्कर थी और कहीं ना कहीं परिणामों को लेकर इफ एंड बट की स्थिति अंतिम रुझानों आने तक बनी रही। लेकिन आखिरकार तीनों राज्यों की जनता ने बीजेपी के हाथों में सत्ता की कमान सौंप दी है और इन्हीं सबके बीच में साजा विधानसभा सीट से बीजेपी को विजयश्री दिलाने वाले ईश्वर साहू की चर्चा अब जोरों पर है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।